साथियों, हम सभी को यह बात पता होगी कि पिछले 4 जून को फिर से मोदी जी की 3.0 की सरकार बन गई है। साथियों, इस बात को हम लोग जानते हैं कि उस चुनावी कैंपेन के दौरान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कई सारी रैलियों को संबोधित किया, कई सारी जनसभाओं को संबोधित किया, और उसमें कॉमन बात यह थी कि उन्होंने म शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग किया। और एक रैली में तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि बिहार में जो राजद है वो लालटेन से मुजरा करा रही है। एक रैली में उन्होंने कहा, मछली की बात की, उन्होंने मटन की बात की, उन्होंने मछली मटन मुजरा की बात की, लेकिन उन्होंने म से महंगाई का बात नहीं किया। साहब, मैं आपको कहना चाहूँगा कि म से महंगाई भी होती है। मैं बता दूं आपको, 2014 से पहले का अगर आप भाषण सुनेंगे मोदी जी का, तो उसमें वो बोले थे कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। और हम सरकार को एक बात पूछना चाहेंगे कि साहब, बदले बदले से आपके ख्यालात लगते हैं और आपकी सरकार में हर कोई मुझे मक्कार लगते हैं। बदले बदले से आपके ख्यालात लगते हैं और आपकी सरकार में सभी मुझे मक्कार लगते हैं। और जिन्होंने लूटा है हर रोज इस देश को, जिन्होंने लूटा है हर रोज इस देश को, उन्हीं लोगों को हम एक्टिविस्ट गद्दार लगते हैं। मैं पूछना चाहूंगा उन भाजपाइयों से कि क्या जब महंगाई चरम सीमा पे थी और सिलेंडर 425 रुपए का था आपके अनुसार, तब आपको महंगाई लगती थी? मैं पूछना चाहूंगा भाजपाइयों से, जब इस देश में नमक 20 रुपए का मिला करता था तब उनको महंगाई लगती थी? मैं पूछना चाहूंगा भाजपाइयों से, जब आलू 8 रुपए किलो मिला करता था तब आपको महंगाई लगती थी? मैं पूछना चाहूंगा भाजपाइयों से कि जब इस देश में चीनी 35 रुपए किलो था तब उन्हें महंगाई लगती थी? लेकिन अब आप देख लीजिए, सिलेंडर की बात कीजिए, सिलेंडर का क्या हाल है, अब 1000 रुपए के पार मिल रहा है। नमक का बात कीजिए, टाटा का जो नमक है वो 28 से 30 रुपए का हो गया है। दाल का बात कीजिए, 100 के पार दाल मिल रहा है। दूध 60 के पार हो गया है। लेकिन भाजपा चुप हैं और मौन साधे हुए हैं। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री से कि इस महंगाई में मैं तो बढ़िया कंपनी का टी शर्ट नहीं अफोर्ड कर पा रहा, मैं लेवाइस का शर्ट अफोर्ड नहीं कर पा रहा, लेकिन मोदी जी आप 10 लाख का सूट कैसे अफोर्ड कर ले रहे हैं? क्योंकि मैं जिस तरह से गरीब घर से हूं, जैसे मेरे पिताजी किसानी करते हैं और उनका एक छोटा सा दुकान है, उसी प्रकार आपके पिताजी चाय बेचा करते थे, वो भी एक गरीब घर के थे। तो फिर आप 10 लाख का सूट कैसे पहन ले रहे हैं और मैं 250 का टी शर्ट कैसे पहन रहा हूँ, वो भी मुश्किल से? एक सवाल पूछना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, आपने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ? आप तो बोलते थे कि मैं गरीब घर का हूं, इसलिए इस देश के गरीबों ने आपको वोट दिया, लेकिन आपने उन वोटों के बदले इन गरीबों को चोट देने का काम किया है। इमरान प्रतापगढ़ी जी की एक लाइन थी कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई तेल बिक गया बिका हवाई अड्डा, रेल बिक गई तेल बिक गया बिका हवाई अड्डा, और देश बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। और जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, और सिलेंडर 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। तो जो चौकीदार चौकन्ना हुआ करता था एक समय, वो चौकीदार कहां सोया हुआ है? और जिस चौकीदार की मैं बात कर रहा हूं, लोग प्रधानमंत्री ना समझे, क्योंकि इस चौकीदार ने कभी खुद को प्रधानमंत्री कहा ही नहीं। कभी हमारा चौकीदार साहब खुद को क्या कहते हैं? भाइयों और बहनों, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रधान सेवक हूं। कभी हमारे चौकीदार साहब क्या कहते हैं? भाइयों और बहनों, मैं चाय वाला हूं। कभी हमारे प्रधान सेवक क्या कहते हैं? भाइयों और बहनों, मैं परिधान मंत्री हूं। परिधान मंत्री खैर हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि वो समय समय पर कपड़ा बदलते हैं। दिन में 10 तरह का कपड़ा बदलेंगे। सुबह देखिएगा उजला कलर का कुर्ता, 1 घंटे बाद देखिए नीला कलर का कुर्ता, दूसरे घंटे के बाद देखिए काला कलर का कुर्ता, तीसरे घंटे के बाद देखिए भगवा कलर का कुर्ता। कुर्ता के ऊपर इतना बदलते हैं। ये चौकीदार साहब इतने कपड़े क्यों बदलते हैं? मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि चौकीदार साहब, हमने आपको एक कपड़े बदलने के लिए चुना था कि देश की परिस्थिति को बदलने के लिए चुना था? आप जवाब दें। और मेरा एक सवाल मेरी सारी ऑडियंस से है जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, कि आप लोग एक बात बताइए, आप लोग मुझे एक बात बताइए कि चौकीदार हमेशा एक कुत्ता क्यों पालता है? क्योंकि चौकीदार सोया रहे और कुत्ते आगे आप लोग समझ सकते हैं हम बोलना क्या चाह रहे होंगे। बाकी तो समझदार के लिए इशारा काफी है। इस बात को आप लोग समझिए, चौकीदार ने इस देश को ठगने का काम किया है और चौकीदार इस देश को लूट रहा है। जहां तक बात है कि मोदी जी ने टेम्पो की बात की थी कि अडानी और अंबानी टेम्पो में पैसा भर के लेके जा रहे हैं। आप एक बात बताइए कि जब चौकीदार के रहते हुए सामान चोरी हो जाए, अडानी और अंबानी टेम्पो में पैसा भर के ले जाए, तब चौकीदार काहे को? किस काम के लिए चौकीदार है? नहीं, वो नजारों की बात करते हैं, जमीन पर रहने वाले चांद तारों की बात करते हैं, और 14 से 24 तक जो सत्ता में रहे वो आज भी सुधारों की बात करते हैं। आप समझिए, सुधार का मतलब है भाजपा बर्बादी चाहती है। अगर भाजपा आपके सामने सुधार की बात करे तो समझिए कि आपका विनाश होने वाला है। भाजपा ने क्या कहा था? बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। और महंगाई का आप आलम देखिए, क्या स्थिति है इस देश में। भाजपा गाना गाने लगते थे
जब सिलेंडर पे 2 रुपया दाम बढ़ता था या 1 रुपया या 4 रुपया दाम बढ़ता था तो पूरा वो लोग हारमोनिया लेकर बैठ जाते थे, रोड उठ कबारने लगते थे। एक हमारी चाची थी जो सिलेंडर लेकर के खड़ा हो जाती थी, भाजपाई चाची थी, वो क्या कहती थी कि दाम बढ़ गया, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। गाना गाती थी ना, अब काहे नहीं गाती हैं चाची आपको गाना? बताइए, जवाब दीजिए। अमेठी से आपको हम लोगों ने सांसद बनाया, लेकिन आप महंगाई पे चुप थी, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं थी। आपको बोलना चाहिए था ना। कांग्रेस के समय तो आप 2 रुपया बढ़ता था दाम तो सिलेंडर लेके सड़क पे उतर जाती थी। वो अलग बात है कि लोग आपकी तुलना बहुत लोगों से कर रहे हैं और मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, ज़्यादा कुछ जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन आपको बोलना चाहिए था। राजद की एक बड़ी अच्छी प्रवक्ता है सारिका पासवान जी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी आपके बारे में। मैं उनकी सराहना करता हूँ क्योंकि उन्होंने सच बोला था, लेकिन किसका नाम लिया था और किसका नहीं लिया था वो आप जानिए। आपको समझना होगा मैडम, इस देश की जनता ने आपको महंगाई पर बात करने के लिए चुना था, महिलाओं पर बात करने के लिए चुना था, लेकिन हाथरस में रेप हो जाता है आप चुप रहती हैं, उन्नाव में रेप हो जाता है आप चुप रहती हैं। कैसरगंज के एक माननीय सांसद जिन पर आरोप लगा था और कई सारी महिला पहलवानों ने आरोप लगाया था कि ये व्यक्ति यौन शोषण करता है, और उस व्यक्ति ने भरे मैदान में खुलेआम कहा था कि मैं फर्ज नहीं हूं महफिल की, मैं एक मुकम्मल महफिल हूं, महफिल ना रहेगी महफिल, फिर अगर मुझको उठाया महफिल से तो किसके सहयोग से बोला था आप ये बताइए? वो आपके सहयोग से बोला था कि हमारी महिला मंत्री चुप रहेंगी, मैं कुछ भी करूं महिला मंत्री चुप रहेंगी, आपके सहयोग से वो बोल रहा था आदमी। अगर आप मैडम बोलने की हिम्मत रखती या 2 शब्द बोली होती तो देश में कई महिलाओं की जिंदगी बच जाती, कई बच्चियों की जिंदगी बच जाती, लेकिन आपने बोलना जरूरी नहीं समझा। हमारी एक सांसद है मीनाक्षी लेखी जी, जब उनसे पूछा गया महिला पहलवानों के बारे में तो दौड़ के भागने लगी थी जैसे मैराथन का रेस हो रहा हो।